हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं मोनोकॉट्स का एम्ब्रियो। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्योंकि ये जो भी इम्पोर्टेंट्स है दोनों के दोनों लेक्चर आज ही कर लेंगे। तो ये मोनोकॉट्स का है एम्ब्रियो। ओके, मोनोकॉट्स का क्या है एम्ब्रियो। हमने देखा था कि जो भी मोनोकॉट्स का एम्ब्रियो है, मोनोकॉट एम्ब्रियो। ओके, तो हमने पहले देख लिया था डाइकॉट्स का एम्ब्रियो था। उस डाइकॉट के एम्ब्रियो के अंदर हमने देखा था कि 2 कोटलीडॉन्स प्रेजेंट्स थी, इसीलिए उसे क्या कहा था हमने, डायाकॉट्स। इसके अंदर एक सिंगल कोटलीडॉन्स है। अगर ये कितनी है, सिंगल है। ये कितनी है, सिंगल है। अब कोटिलीडॉन्स यानी कॉट्स मीन्स कोटिलीडॉन्स, कॉट यानी कोटिलीडॉन्स, जिसके अंदर सिंगल कोटिलीडॉन प्रेजेंट है उसे कहा हमने मोनोकॉट। उसे क्या कहा हमने, मोनोकॉट कहा। अब देखना यह है कि ये जो भी डेवलपमेंट्स है सेम डेवलपमेंट्स होगी किसके अंदर, जैसे कि ये पूरा का पूरा एक बताया था हमने 2n नंबर्स, ये क्या था फिर, जायगोट। इसके बाद में जो भी एक प्रो एम्ब्रियो स्टेज आई थी, उस प्रो एम्ब्रियो स्टेज के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। चेंजेस तो ऑक्टर स्टेज तक सेम ही रहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो भी एक कट होता है, ट्रांसवर्स डिविजन्स होती है, और इस सेल्स को कहते हैं मिडल सेल, और इस सेल्स को कहते हैं हम टॉप सेल। इसे क्या कहते हैं हम, टॉप सेल्स कहते हैं। अब ये जो भी एम्ब्रियोनिक सेल्स है, उस एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर एक टॉप सेल्स बन गई और एक मिडल सेल बन गई। अब जो भी टॉप सेल्स है ये आगे जाकर बनती है ग्लोबुलर शेप लाइक सेल। ओके, ये बनती है। अब इसके बाद में जो भी ऑक्टेट स्टेज अगेन आएगी। ओके, ऑक्टेट स्टेज अगेन आएगी, और उसके बाद में जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो होगी एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट्स, जो भी एम्ब्रियो बन जाएगा मोनोकॉट्स का। अब इसको हमने मोनोकॉट ही क्यों कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको जो भी हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस दे रखा है, तो इसको हम थोड़ा सा लेबलिंग कर लेंगे, उसके बाद में हमें पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे ऊपर वाला जो भी वन साइड्स पार्ट्स निकल के आता है उसे कहते हैं हम स्कूटेलम। उसे क्या कहते हैं हम, स्कूटेलम कहते हैं। अब ये जो भी स्कूटेलम से, ये वर्ड स्पेशली आता है मोनोकॉट के अंदर। ये किसके अंदर आता है, मोनोकॉट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मोनोकॉट का अगर सीड कौन सा भी लिया जाए, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मेज, और मेज में हमने जो भी एनाटॉमी पढ़ी थी, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद में जो भी एनाटॉमी पढ़ी थी, उस एनाटॉमी के अंदर जो भी सीड था, उस सीड को, मोनोकॉट का सीड हमने डिटेल में पढ़ लिया था, और उसके अंदर स्कूटेलम के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो इसके अंदर जो भी वन साइड्स के अंदर जो भी अराइज होने वाले जो भी पार्ट्स है, तो एक टाइप से ये क्या हुआ, फिर कोटिलीडॉन्स हुआ। लेकिन ये कितना है, स्कूटेलम एक सिंगल ही प्रेजेंट है, इसीलिए हमने उसे क्या कहा है, कोटिलीडॉन्स, की जो भी एक स्कूटेलम है। अब ये छोटा सी ये आउटग्रोथ हमें दिख रही है, लेकिन ये कैसी है, सप्रेस है। ये कैसी है, सप्रेस है। तो इस सप्रेस पार्ट को हमने कह दिया इपीब्लास्ट। अब ये जो भी इपीब्लास्ट है, ये रूमिनेंट्स है, रूमिनेंट्स यानी ये सप्रेस, इसके ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन प्रेजेंट है, इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट है। इसे हमने क्या कहा, रूमिनेंट्स कह दिया, कि बिकॉज इसका वर्क नहीं होता, ये सप्रेस होता है, इसके वर्क भी सप्रेस होता है, इसीलिए हमने क्या कहा, उसे रूमिनेंट्स कहा। अगर ये इपीब्लास्ट यहाँ से ग्रोथ कर देता तो यहाँ पे हमने 2 कोटिलीडॉन्स कह देते, लेकिन इसके अंदर ये सप्रेस रहता है और एक ही ग्रोथ होता है, उसे हमने स्कूटेलम कहा। अगर स्कूटेलम ग्रोथ हो रहा है तो ये सिंगल कोटिलीडॉन्स है, अगर यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसे हमने इपीब्लास्ट कह दिया, कि जो रूमिनेंट्स में आता है, क्योंकि वो प्रेजेंट है लेकिन वर्क नहीं करता, उसे कहा हमने रूमिनेंट्स कह दिया। अब इसके बाद में जो भी स्कूटेलम्स का काम क्या होता है, तो स्कूटेलम्स, इसके अंदर जो भी रिजर्व फूड मटेरियल्स होगा, बिकॉज दीज आर द कोटिलीडॉन्स, इसके अंदर क्या होता है फिर, रिजर्व फूड मटेरियल, फूड मटेरियल होता है। ये तो हमने आगे जाकर पढ़ना भी है। पहले तो ये देख लेंगे कि ये डायग्रामेटिक के अंदर क्या है। तो पहला जो भी पार्ट्स आता है, जो भी ग्रीन कलर्स का है, उसे कहते हैं कोलेप्टाइल। इसे क्या कहते हैं हम, कोलेप्टाइल्स कहते हैं। ये कोलेप्टाइल्स, और इसके ऑपोजिट्स में रहता है कोलियोराइजा।
कोलियोराइजा होता है। ओके, अब ये जो भी कोलियोप्टाइल्स और कोलियोराइजा ये प्रोटेक्शंस का काम करते हैं। जैसे कि ये कोलियोप्टाइल्स जो भी करता है, जैसे कि शूट का करेगा, यानी किसका करेगा, ये प्ल्यूमुल का करेगा। वैसे ही यहाँ पे जो भी ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ को प्रोटेक्शंस करने का जो भी काम होता है वो करते हैं रेडिकल यानी हमने क्या कहा था फिर, रूट। ओके, क्या कह दिया हमने, रूट्स। अब ये जो भी यहाँ पे होता है ये, तो इसे कहते हैं हम रूट कैप। इसे क्या कह दिया हमने, रूट कैप। पहले देखना ये है कि कोलियोराइजा है, कोलियोराइजा के बाद में रूट कैप के बाद में रेडिकल यानी रूट। ओके, रेडिकल से राइज मतलब रेडिकल यानी रूट ही होता है। तो ये हमने थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देख लिया। अब ये जो भी कंडीशंस है, तो इसके अंदर भी हमने एक क्या खींच सकते हैं, एक एक्सिस खींच सकते हैं, और वो एक्सिस जैसे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस ही कहलाता है। ओके, इस तरह से भी हम एम्ब्रियोनल एक्सिस खींच सकते हैं, या इस तरह से भी इसके अंदर एक्सिस खींच सकते हैं। ओके, इस तरह से भी हम एम्ब्रियोनल एक्सिस खींच सकते हैं। ऊपर वाला जो भी पार्ट्स है वो शूट का होगा, और नीचे वाला पार्ट्स होगा वो रूट्स का। सेम है, जिस तरह से हमने डायकॉट का एम्ब्रियो देखा था, उस डायकॉट के एम्ब्रियो के अंदर भी हमने सीधी एक लाइन खींच दी थी। उस लाइन के खींचने से क्या हुआ कि ऊपर का पार्ट डिफरेंशिएट्स हुआ इन प्ल्यूमल कंडीशंस, और नीचे का पार्ट जो भी डिफरेंशिएट्स हुआ वो रेडिकल के बारे में हुआ। तो ये लाइन खींचने का फायदा यही होता है। तो पहले ये देखना है कि जो भी स्कूटुलम से तो एक सिंगल साइड में ही प्रेजेंट है, इसीलिए हमने उसे मोनोकॉट्स कह दिया, और एक ही कोटिल्डॉन प्रेजेंट, स्कूटुलम यानी कोटिल्डॉन्स होता है। उसके बाद में देखना है कि कोलेप्टाइल्स का काम क्या होता है। तो कोलेप्टाइल्स से प्रोटेक्शंस करती है प्ल्यूमल को या शूट को। इसका काम क्या होता है फिर, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना। सेम, अब जहाँ पे कोलेप्टाइल्स आता है तो यहाँ पे शूट फॉर्मेशंस होगी। अब जहाँ पे कोलियोराइज आर यानी क्या होता है, रूट, ये भी सेम प्रोटेक्शंस का काम करता है। अब प्रोटेक्शंस क्यों करेगा, क्योंकि ये अपर साइड्स में होता है, और जब जब ये ग्रोथ करेगा तो ये प्रोवाइड क्या करेगा, कोलियोराइजा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। वैसे ही जो भी शूट अपेक्स आगे अगर ग्रोथ करता है, शूट अपेक्स जो भी टर्मिनल पोजीशंस पे होता है, तो कोलेप्टाइल भी उसे प्रोटेक्शंस करने का काम करती है। वैसे ही जो भी रेडिकल्स है, तो रेडिकल के आगे जाकर वो जो भी टिप प्रेजेंट होता है वो भी उसे प्रोटेक्शंस का काम प्रोवाइड करते हैं। तो ये पार्ट्स है कि जो भी मोनोकॉट्स में आता है, जिसका एग्जांपल्स हमने मेज लिया, और मोनोकॉट्स में आने वाले जितने भी सीड्स होंगे उसके अंदर सेम एज ये कंडीशन पाई जाती है। लेकिन हमने डिटेल में पढ़ रखा है कि जो भी मेज का जो भी सीड्स है, उस मेज के सीड्स के अंदर ये सेम कंडीशंस प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये जो भी मोनोकॉट का स्ट्रक्चर से हमें याद रखना होता है कि मोनोकॉट्स का जो भी है कि एक सिंगल कोटिल्डॉन प्रेजेंट्स होती है, इसलिए हमने मोनोकॉट का एम्ब्रियो कह दिया। मोनोकॉट्स के एम्ब्रियो के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंस क्या है कि इसके अंदर एक स्कूटुलम होना इम्पोर्टेंस है, और एक इपीब्लास्ट जो भी रूमिनेंट्स है, ये याद हमें रखना होता है। कभी कभी रूमिनेंट्स कभी कभी स्कूटुलम ही पूछा जाएगा कि मोनोकॉट से या डायकॉट से भाई, तो हमें स्कूटुलम जब भी याद आए तभी ये मोनोकॉट में ही होता है, और एग्जाम्पल के लिए मेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो भी कोलेप्टाइल्स है, तो कोलेप्टाइल्स हमेशा प्ल्यूमल को प्रोटेक्शंस करता है, और कोलियोराइजा प्रोटेक्शंस करता है रेडिकल को, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में जो भी इपीब्लास्ट है वो रूमिनेंट्स है, जो भी एक साइड्स में रहता है। अगर एक एक्सिस खींच दी, रूमिनेंट्स जो भी इपीब्लास्ट है वो इस साइड्स में कभी प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो कभी भी स्कूटुलम के ऑपोजिट साइड में ही प्रेजेंट्स रहेगा। ये हमेशा याद रखना है। जहाँ पे इपीब्लास्ट है, जहाँ पे स्कूटुलम से, तो हम बोल सकते हैं कि वो उसके अंदर भाई जो भी एम्ब्रियो है वो कौन सा होगा, फिर ओन एंड ओनली मोनोकॉट का। आया समझ में? तो ये रहा फिर मोनोकॉट्स का एम्ब्रियो। हम यहाँ पे लिख देते मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट का एम्ब्रियो। ओके, तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि ये मोनोकॉट के एम्ब्रियो है। अब इसके बाद में थोड़ा सा सीड के बारे में भी देख लेते कि ये डेवलपमेंट्स इस तरह से होते हैं। ओके, थैंक यू।